वाले हैं। केरल का करंट अफेयर्स तक हम पहुंच जाएंगे आज जो है। आज दोस्तों मैं को पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। केरल की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पर आपके साथ दोस्तों ना। देखिएगा सबसे पहले तो केरल की बात करूं मैं आपसे, गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं इसको, आप जानते हो। पूरे ध्यान से मेरी हर बात को आपको सुनना है, ठीक है। देखिएगा इसकी राजधानी पूछूं आपसे, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है और सीपीआई पार्टी जो है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर यहाँ के। 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीट है, 140 विधानसभा सीट है, 14 जिले हैं और 1 नवंबर 56 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। जिस तारीख को दोस्तों इसकी स्थापना होती है उसी तारीख को दोस्तों यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट रूल जो लगा दिया गया था, वो इस तारीख से आपके 57 तक रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ के पहले सीएम कौन बनाएंगे? ईएमएस नंबूद्रीपाद यहाँ के पहले सीएम बनाएंगे। और मैंने आपसे कहा दोस्तों ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, सीपीआई पार्टी के थे, आपको ध्यान रखना है। ईएमएस नंबूद्रीपाद, ये वर्तमान पिनराई विजयन साहब आपके सामने, ठीक है। और ये वहां के गवर्नर जो है आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों ना। इसके बाद बात करूं आपसे केशवानंद दोस्तों भारती, याद कीजिएगा। अरे 24 अप्रैल 1973 मैंने आपसे कहा था केशवानंद भारती केस भारत के संविधान के संबंध में एक बड़ा महत्वपूर्ण केस दोस्तों आपके सामने। और मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा था कि 13 न्यायाधीश बैठते इसमें, जस्टिस एस एम सीकरी साहब जो है वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 7-6 से फैसला आता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी बात यहाँ पर होती है, आपको याद होगा दोस्तों ना। इसके बाद मैंने कहा मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? वर्गीज कुरियन दोस्तों आपके। ऑपरेशन फ्लड या फिर मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। ऑपरेशन इसके अलावा श्वेत आपके जो आपकी क्रांति है उनका संबंध भी नहीं से, ठीक है। और 26 नवंबर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कौन आपके ये जो दिखाई दे रही है वो है अन्ना चांडी, जो कि भारत में हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो अन्ना चांडी है। बाकी तो भारत में हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपके? वो लीला सेठ थी। इनका नाम भी आपको हिमाचल में हम लिखवाएंगे, ठीक है। अभी तो केवल आप अन्ना चांडी लिख दीजिए ना। भारत के प्रेसिडेंट रह चुके के.आर. नारायण, इनका संबंध भी कहां? केरल से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अंजू बॉबी जहां दोस्तों आप जानते हो इनके बारे में, लंबी कूद की खिलाड़ी रह चुकी हैं, इनका संबंध भी केरल के कोट्टायम से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके गोल्डन गर्ल पीटी उषा आपके सामने यहाँ से धाविका रह चुकी है, आपके संबंध केरल से। आपके वर्तमान इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसकी हेड कौन? आपके वर्तमान में पीटी उषा, गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अरुंधति रॉय की बात करूं आपसे, आपको पेन पिंटर दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है इनको, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वाली यही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन आपके सामने यहाँ पर? ये आपके सामने फातिमा बीबी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी है, अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ है, बाकी रहने वाली केरल की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल्चर की बात करूं आपसे, कथकली डांस यहाँ का कथकली डांस पूछूं आपसे, ये साथ ही यहाँ का क्लासिकल डांस है। और फोटो आपके सामने से यहाँ पर है, आंख जो आईब्रो जो है उनका संचालन आपके सबसे महत्वपूर्ण इस डांस में होता है। और वी नारायण मेनन, कृष्णपुरी गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ बोलते हैं, रीता गांगुली, ये 3 नाम आपको छापने। मृणालिनी साराभाई भी सवाल में कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। मोहिनी अट्टम डांस पूछूं आपसे, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप याद कीजिए, यह भी यहीं का क्लासिकल डांस है। और कल्याणी अम्बा और आपके इसके अलावा सुंदर नायर, भारती शिवाजी, कलामंडलम छम्बती, जयप्रभा मेनन, ये सारे नाम आपको इसमें ध्यान रखने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जो मार्शल आर्ट डांस है वो कलारी पट्टू, आपको नोट करना है, यहाँ का मार्शल आर्ट डांस के रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का ओणम आपकी जो फेस्टिवल है वो शुरू हो चुका है दोस्तों, ओणम फेस्टिवल शुरू हो चुका है। और राजा बलि जो है आपके, इनके आगमन की खुशी में ये फेस्टिवल होता है, ओणम फेस्टिवल, ठीक है, शाकाहारी फेस्टिवल दोस्तों ना। इसके बाद अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल होता है, महिलाओं का भारत के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? वो अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल है। और इसमें आपके जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस मिट्टी के बर्तन में पकवान बनाते हैं, जो फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद मंदिर कौन सा आपके? यह मंदिर कौन सा हो गया? ये मंदिर आपके सामने पद्म नाम स्वामी मंदिर हो चुका है, इनके बारे में जानते हो आपके। यहाँ से भगवान विष्णु की जो शयन मुद्रा है आपके, शयन मुद्रा भगवान विष्णु की जो है वो फोटो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबरीमाला मंदिर हो गया, साथी कौन सा? सबरीमाला से मंदिर हो गया है। और इसी मंदिर में एक फेस्टिवल बनाते हैं, इसका नाम क्या है? मकर संक्रांति वाले दिन जो है मकर विलक्कू फेस्टिवल बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके आगे बढ़िए, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ का? ये भी आपके केरल का बड़ा फेमस फेस्टिवल आपके। और मलयालम नववर्ष की शुरुआत किससे होती है? विशु से मलयालम नववर्ष की शुरुआत होती है, जो कि फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद बात करूं आपसे, कलपति रथ महोत्सव कहाँ पर? आपके केरल स्टेट के अंदर कलपति रथ महोत्सव जो है यह भी सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, एक बोट रेस होती है, उसका नाम क्या है? बल्लम काली बोट रेस बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसी को हम आपके स्नेक बोट रेस कहते हैं, या फिर इसी को नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। ये आपको छापना है कहाँ पर? जो केरल स्टेट हमारा वहां पर होती है बल्लम काली बोट रेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का यूनेस्को दोस्तों इंटेंजिबल साइट में शामिल दोस्तों आपके मुडियट्टू रिचुअल आर्ट फॉर्म जो है वो भी केरल का, आपको छापना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपके फर्श पे आपके पेंटिंग पूछे आपसे, जिसका नाम सो काल मेजुदू, जिसका नाम आपके ये भी केरल का, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यूनेस्को का इंटेंजिबल साइट में शामिल आपके कुटियाट्टम दोस्तों आपके जो आपके डांस फॉर्म है ये भी आपके शामिल है केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी केरल का पहला साहित्य शहर कोझिकोड है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको छाप लेना है दोस्तों ना। इसके बाद केरल पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों हाथी, यहाँ का हाथी जो है यहाँ का वो नेशनल एनिमल, आपको याद होगा। और मैंने आपसे कहा था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से? केरल के अंदर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह भी केरल के अंदर आपको छापना है, ठीक है। तो पेरियार, साइलेंट वैली दोस्तों, और एराविकुलम पूछूं आपसे, यह भी यहीं पर आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये क्या आपकी, ये आपकी बकरी नहीं रसगुल्ला, तो बकरी नहीं आपकी क्या? नीलगिरी तहार। तो नीलगिरी तहार है, जब तमिलनाडु पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों नीलगिरी तहार वहां का राजकीय पशु है ना, ये बकरी नहीं रसगुल्ला, नीलगिरी तहार है दोस्तों, इसके बारे में तमिलनाडु में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पराम्बिकुलम आपके टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये यहाँ का राज्य पक्षी है, जो आपको छापना है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ दोस्तों आपके? वो नागालैंड के अंदर, ठीक है। राज्य पशु एलिफेंट आपके राज्य पशु है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नारियल राज्य पेड़ है, इसके बारे में करंट अफेयर्स आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों एक झील कौन सी आपके सो, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, उसको बोलते हैं बेमगनाथ लेक कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। भारत की सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बेमगनाथ झील भी केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अष्टमुदी लेक पूछूं आपसे, अष्टमुदी लेक कहाँ है? ये भी केरल के अंदर आपसे अष्टमुदी लेक से याद कीजिए, आपके अष्टमुदी लेक मैंने कहा दोस्तों आपसे, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति स्टार की तरह होती है, ये आपको याद रखना है। अष्टमुदी लेक केरल राज्य के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही नेहरू ट्रॉफी या स्नेक बोट रेस, मैंने अभी तो आपसे कहा था कि बल्लम काली बोट रेस को नेहरू ट्रॉफी या फिर क्या बोलते हैं, या फिर इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, मैंने आपसे अभी कहा दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर आपकी स्नेक बोट रेस की फोटो जो है वो पूरा दोस्तों राज्य जो है वो इसी काम में लगता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ की पहाड़ी कौन सी है? शादी के बाद दोस्तों घूमने जाना चाहो तो आप जाइएगा, तो आपके अन्नामलाई की पहाड़ी यहाँ पर बड़ी फेमस पहाड़ी है, जो कि आपको छापनी है। और यहाँ की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाई मुड़ी आपकी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है।
साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो अनाईमुड़ी है, जो कि फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके भारत की सबसे साउथ पहाड़ी कौन सी है, भारत जो है उसकी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है आपके, वो इलायची की पहाड़ी, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्डमम पहाड़ी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों आपके बड़ी मुल्ला पेरियार बांध पूछूं आपसे, कहां से, केरल के अंदर बांध आपके, और इसके ऊपर फिल्म कौन सी बनी है, डैम 999 जो फिल्म बन चुकी है इसके ऊपर, केरल तमिलनाडु के बीच विवादित बांध है आपके, मुल्ला पेरियार बांध बहुत पुराना बांध है आपके, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पलक्कड़ जिला पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों भरत पूजा नदी के ऊपर आपके मलम पूजा एक बांध है, ये भी आपको ध्यान में है, जो कि फोटो में आपके सामने ओपन करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके जो पेरियार रिवर है हमारी, उसी के ऊपर आपके एक इडुक्की बांध है, ये भी आपको छापना है, फोटो में आपके सामने यहाँ पर बांध दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोची जो है क्या बोलते हैं, इस कोची को बोलते हैं कि आपके द क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, अरब सागर की रानी बोलते हैं कोची को, केरल के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पेरियार नदी पूछूं आपसे, पेरियार और भरत पूजा जो है ये यहाँ की फेमस नदी है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरियार और भरत पूजा नदी केरल की फेमस नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यहाँ का जीआई टैग पूछा आपसे, कसाबू साड़ी दोस्तों आपके यहाँ का जीआई टैग हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नवारा चावल पूछूं आपसे, ये भी यहाँ का क्या हो गया आपके जीआई टैग दोस्तों ना। इसके अलावा नीलांबुर टीक पूछूं आपसे, ये भी यहाँ का आपके जीआई टैग हो गया ना। नीलांबुर टीक, कसाबू साड़ी और नवारा चावल, ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ का करंट अफेयर्स देख लीजिए आप, जनवरी से अगस्त तक जो कुछ हुआ है कहाँ पर केरल के अंदर, वो आपके सामने देखिएगा। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन सा आपके, अरे के स्मार्ट को लॉन्च करने वाला कौन है, केरल इसको लॉन्च करने वाला है, के स्मार्ट को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव जो है कहां सेलिब्रेट आपके, अरे मकर विलक्कू उत्सव कहां पर हुआ है, केरल राज्य के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर कहां दोस्तों ओपन हुआ आपके, जो केरल राज्य यहां पर भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर जो है वो स्थापित हुआ है, ठीक है। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है सो कहां शुरू किया आपके, ऑपरेशन अमृत कहां शुरू किया है, ये आपके केरल राज्य में शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटीबायोटिक का मिसयूज रोकने के लिए इसको शुरू किया गया ना। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में टॉप दोस्तों राज्य कौन सा आपके, महिला नामांकन में टॉप राज्य कौन सा है, केरल राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में एफएओ और डब्ल्यूएचओ की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपके, यह कोच्चि के अंदर आयोजित हुआ है, जो कि केरल राज्य के अंदर, आपको ध्यान रखना है, कोच्चि के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित दोस्तों हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, यह भी कोच्चि हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पूछूं आपसे, कहां पर शुरू हुआ है, केरल स्टेट में अट्टुकल पोंगल हुआ है, जो कि अभी हमने आपसे कहा दोस्तों ना। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहां दोस्तों लॉन्च होता है, केरल में लॉन्च होता है, भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस जो है वो यहीं पर लॉन्च होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस लॉन्च करने वाला कौन है, इसको भी लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है, केरल लॉन्च करने वाला स्टेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला फ्यूचर लैब्स पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां हुआ है, केरल दोस्तों यहीं पर आपके देश का पहला फ्यूचर लैब जो है, जो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहां पर शुभारंभ हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 23 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा दोस्तों पूछो संबंध आपके, देखो इनका संबंध किसे, मलयालम जो लैंग्वेज आपके संबंधित है, आपको छापना है, और अभी हाल ही में इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मलयालम लैंग्वेज है, केरल की लैंग्वेज है ना। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित दोस्तों होने वाले कौन आपके, टी.एन. कृष्णा साहब, छापना संगीत कलानिधि अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने सोनास प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मलयालम लैंग्वेज है, केरल की लैंग्वेज है ना। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित दोस्तों होने वाले कौन आपके, टी.एन. कृष्णा साहब, छापना संगीत कलानिधि अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का शुभारंभ कहां पर किया, केरल के अंदर किया, आपको छापना है स्पेस का शुभारंभ, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है, केरल के अंदर आयोजित हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब दोस्तों हब के रूप में विकसित हुआ है, सो विजिंगम पोर्ट, कौन सा विजिंगम पोर्ट जो है आपकी, ये पोर्ट सो केरल राज्य का पोर्ट है आपके विजिंगम पोर्ट, और ये ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में अडानी ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा दोस्तों, इंदु लेखा के वास्तविक पत्रिका का अनावरण कहां दोस्तों हुआ, हाल ही में केरल के अंदर अनावरण हुआ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इंदु लेखा जो है जो कि रवि वर्मा जी की पेंटिंग थी आपकी, इसका अनावरण केरल के अंदर हुआ है ना। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले के सामने आने के बाद कहां से अलर्ट जारी किया, केरल राज्य के अंदर आपके वेस्ट नाइल फीवर, आपको ध्यान है, इसका अलर्ट जारी किया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूल के यूज पर बैन कर दिया, कनेर के फूल जो व्हाइट फूल होते हैं आपके, उसके यूज पर बैन कर दिया है, केरल राज्य ने कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, आपको छापना है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट टू लैंडफिल वाला एयरपोर्ट हो गया ना। हाल ही में पीएलएफ सबरीमाला मंदिर के अंदर ना, हाल ही में पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 24 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहां दर्ज हुई, आपके केरल के अंदर दर्ज हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम पूछना, सो सह्याद्री पश्चिमी घाट की होगी, आपके केरल राज्य के अंदर मिली, आपको छापना है, ठीक है। पश्चिमी घाट केरल राज्य, आपको नोट करना है ना। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने वाला राज्य कौन सा है, केरल स्टेट, छापना स्कूली पाठ्यक्रम में जो एआई है उसको शामिल करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बायोल्यूमिनेंस मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस पूछूं आपसे, देखो फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस आपके एक बायोल्यूमिनेंट चमकने वाला आपके मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस पूछूं आपसे, देखो फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस आपके एक बायोल्यूमिनेंट चमकने वाला आपके मशरूम है, और केरल राज्य के अंदर मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां आयोजित हुआ, आपके
आपके ये केरल के अंदर आयोजित हुआ है और कोच्चि के अंदर हुआ है, ठीक है, केरल कोच्चि के अंदर आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास प्रोग्राम पूछा आपसे, कहां दोस्तों लॉन्च किया, आपके केरल के अंदर लॉन्च करा है, लॉन्च करने वाला कौन, आपके नाबार्ड इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे, नारियल संबंधित है, और नारियल जो केरल है वहां का राजकीय आपके पेड़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है, केरल के अंदर किया है, ये आपको छापना है। यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश दोनों आए हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 24 दोस्तों आपके किस फिल्म को मिला है, अट्टम फिल्म को मिला। अट्टम फिल्म किस लैंग्वेज की फिल्म है, मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है, और केरल की लैंग्वेज का नाम क्या, मलयालम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां शुरू हुआ है, केरल राज्य के अंदर शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, यह दोस्तों आपकी यहाँ पर हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। केरल राज्य के बारे में सब कुछ दोस्तों मैंने आपको केरल राज्य के बारे में सब कुछ दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा दिया। बाकी दोस्तों केरल का जो आपके इतिहास जो मैसूर जो है ना, मैसूर जो है, यह मैसूर दोस्तों मैं आपको जब कर्नाटक पढ़ाऊंगा तो मैसूर में आपको वहीं पे पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। अब आप ये बताओ कि अगला राज्य कौन सा होना चाहिए, ठीक है, अगला राज्य कौन सा होना चाहिए आपका। हम असम पढ़ चुके हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, साउथ में हम जो है केरल पढ़ चुके हैं, साउथ दोस्तों केरल पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेट क्या होना चाहिए, चलो कमेंट करके बताओ आप लोग जो है नेक्स्ट स्टेट कौन सा। हाँ, केरल का जो इतिहास होगा मैंने कहा ना, सो मैसूर जो है हम कर्नाटक पढ़ेंगे तो मैसूर वहीं पर पढ़ लेंगे, मैसूर और त्रावणकोर जो है वहीं पे लिखा दूंगा आपको एक साथ, जो है अलग अलग नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए मैसूर और त्रावणकोर दोनों कर्नाटक के अंदर ही आ जाएंगे, आपके लिए चिंता मत कीजिए। तो मैसूर दोस्तों आपके कर्नाटक प्लस केरल जो है इसे मैसूर कहते थे पहले, और हैदर अली टीपू सुल्तान वहीं पर आपको लिखाऊंगा इसके बारे में ना। सवाल मैंने आपसे पूछा अभी दोस्तों, अभी मैंने सवाल पूछा आपसे कि भाई अगला स्टेट आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक है। हम एक साउथ पढ़ चुके हैं, हम एक आपके नॉर्थ ईस्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों। हाँ, तुम तो जो स्टेट का तुम वही बोलोगे दोस्तों, अरे तुम और स्टेट के बारे में जानना शुरू करो, ठीक है। तुम यूपी के हो तो यूपी के बारे में तो जानते ही हो, बिहार के तो बिहार के बारे में जानते ही हो, और स्टेट जिसके बारे में नहीं जानते हो उसके बारे में कमेंट करो ना दोस्तों। अब यूपी बिहार राजस्थान तुम हो, वहां हमारा स्टार्ट होने वाला है उत्तराखंड दोस्तों, वादियों में घूम कर आएंगे और आपको फूलों की घाटी, आपको दोस्तों इसके अलावा आपके पिंडारी ग्लेशियर, इसके अलावा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसके अलावा जो आपको वहां पर काला पानी लिपुलेख स्थान, सब कुछ आपको दिखाएंगे कहां पर, उत्तराखंड के अंदर दिखाने वाले हैं। तो कल दोस्तों चलेंगे हम कहां पर, उत्तराखंड चलने वाले हैं, देवभूमि में चलने वाले हैं, क्या है देवभूमि उत्तराखंड, केदारनाथ बद्रीनाथ हर हर महादेव, वहां कल घूम कर आएंगे, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो उत्तराखंड कल हमारा